नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के हेल्थ टॉपिक पे, जो कि है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तो पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, उन सभी को एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग को बेसिक एक्यूप्रेशर की जानकारी होगी और आप सभी इसलिए यहाँ पे ज्वाइन हुए। ओके, तो हम लोग एक एक करके जो है प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं एग्जैक्ट टू द पॉइंट। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में वीडियो प्रॉपर आपको मिल चुके हैं। ठीक है, और अगर आपने उन वीडियोस को फॉलो नहीं किया है तो आप एक काम कीजिए, हमारी साइट पर जाकर आप उन सभी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको फ्री ट्रेनिंग जो है दिए जाते हैं इसके लिए, कैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके 5 दिन का एक मास्टर क्लास भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट से अगर उतने फेमिलियर नहीं, तो आप जो है उनका यूज कर सकते हैं, वो टूल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिस भी ग्रुप में हैं, उस ग्रुप में आपको ये सभी लिंक वगैरह दिए जाएंगे आपको, ताकि आप उनको स्टडी कर सके। अगर किन्हीं को एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को ट्रीटमेंट करना नहीं आ रहा है तो आप वहां पर उसको सीख सकते हैं। आप चाहें तो अपने लिंक को और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कितने लोग हैं, पहले हम देख लिए कि कितने लोग हैं जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को लगाना जानते हैं। से यस और नो, जो भी आप लिखें। अगर जानते हैं तो यस, और अगर नहीं जानते हैं तो भी बताइए। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को हाथों पर या पैरों में, जहाँ भी जो प्रॉपर पॉइंट्स हैं, उनको ट्रीटमेंट करना किनको आता है? नवजीत जी आता है, नवदीप जी, वर्षा। ओके, जल्दी से लिखिए, टाइप फास्ट। एग्नेटस, मानिका। ओके 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 ओके। एक छोटी सी प्रैक्टिस भी आपको करवा दी जाएगी। आप जो ग्रुप में हैं, जो हम लोग का मेन ग्रुप है, उससे जुड़े रहिए। ठीक है, उसमें आपको प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी। ठीक है, ओके। नॉट परफेक्ट, डजेंट मैटर। हमें सेल्फ ट्रीटमेंट करना है और दूसरे लोगों को ट्रीटमेंट करना है। बस एक मेथी के सीड से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये इतना ही आसान। ये क्लास स्पेशली डिजाइन की गई है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ट्रीटमेंट करना सीख लिया है। पिछली बार जो हमने मास्टर क्लास ली थी एक्यूप्रेशर की, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने सीख लिया है। और अगर आपने नहीं सीखा है तो आपको एक व्हाट्सएप पर प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक आपको दे दिया जाएगा। ओके, जहां पर आप सीख सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को जब ट्रीटमेंट की बारी आती है, तो क्यों हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का ट्रीटमेंट में खर्चा आपका कुछ नहीं लगने वाला है। ठीक है, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं होगी।
इस चीज का ध्यान रखिए। एक्यूप्रेशर का जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको 1 रुपया भी खर्च होने वाला नहीं है। एप्पल पर ये नहीं है, ठीक है। आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ टाइप करके, आप इसको सेव कर लीजिए, सभी सेव कर लीजिए, ठीक है। HTTP दीपक राज .graphy.com, इस पर जाके आप साइन अप कर लीजिए, ठीक है। ये जो लिंक मैंने दिया है deepakRajmedha.graphy, ठीक है। इस पर जाके आप ये सभी कोर्सेज वहां भी एक्सेस कर सकते हैं। जिनके पास मोबाइल फोन आईफोन है, आईफोन के लिए अगले महीने हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। एंड्रॉयड के लिए फिलहाल तो आपको मिल गया है। और जो जिनका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है कि मोबाइल में स्पेस नहीं है या किसी इस तरह की दिक्कत, वो इस लिंक पर जाकर भी साइन अप कर सकते हैं साइट पर, उसको सेव करके रखेंगे लिंक को, और वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है ना कि पीरियड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप लोग पहले भी क्लास कर चुके हैं हमारे, ठीक है, तो उन्हें ये बेसिक हेल्थ इश्यूज तो पता ही होगा, ठीक है, कि एक साइकिल होता है हर महीने का, ठीक है, जिसमें कुछ एग्स जो है रिलीज होते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद, जो है ब्लड के रूप में वो बॉडी से निकल जाते हैं। तो ये कुछ समय 2 दिन 3 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी समय हो सकता है। तो इस दौरान, उसके पहले और उसके बाद महिलाओं को, क्योंकि एक बहुत ही नेचुरल से प्रोसेस है जिसमें सबको जाना ही है, तो हम यहाँ पर पॉइंट्स बता रहे हैं, प्रोफेसर के पॉइंट्स बता रहे हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। तो जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे एक करके शेयर कर रहे हैं, और ये भी हम शेयर कर रहे हैं कि अगर आप TCM जानते हैं तो किस पैटर्न पर है उसका जो क्या डायग्नोसिस है। स्लाइड आपको दिख रही है प्रॉपर्ली, इट ओके ना? देन वी कैन मूव ऑन, ओके। चलिए, तो कई बार जो है टाइम को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात कि एक प्रॉपर समय होता है, उसके पहले ही पीरियड्स आ जाते हैं। एक तो समस्या ही है, महिलाओं को ये समस्या ही लगती है। और दूसरी चीज क्या समझ में आती है कि ऊपर से जो है, एक तो समस्या है और ऊपर समस्या के पहले आया ना, टाइम हुआ नहीं है उसके पहले ही हम पहुंचे, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ब्लड में हीट के कारण से। अगर ब्लड में हीट ज्यादा होगी तो पहले जो है आपका पीरियड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स दिए उसमें मेथी के सीड्स लगाने हैं, लीवर 2 3 GB13 GB20, ये 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंट पे मेथी के सीड्स आप लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पीरियड्स आपके पहले आ जाते हैं तो इन 4 पॉइंट्स पर मेथी के सीड्स लगाकर आप चिपकाकर छोड़ दीजिए, ठीक है। और 3 से 4 घंटा लगे रहने दीजिए। आप राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, दोनों में किसी में भी लगा सकते हैं। और इससे आपके जो पीरियड्स है टाइम के पहले नहीं आएंगे, जो समय है उसी पर आएंगे, ओके। और सिर्फ 4 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप ये पॉइंट लगा सकते हैं। खर्च क्या है इसमें? आपको 4 मेथी के दाने लगेंगे, एक जिमी या कुछ उस तरह की चीज़ लगेगी, और फिर आपको लगना है एक टेप, लगा दीजिएगा। और ये कैसे लगाए जाते हैं इसके लिए प्रॉपर क्लासेस क्योंकि करवाई जा चुकी है, अगर आपने नहीं किए हैं तो आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा और हम आपको वो ग्रुप में ऐड करके वो सभी चीज़ों एक बार फिर से बता देंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स लगाना कोई मुश्किल काम नहीं, 1 घंटे की प्रैक्टिस में आप आराम से पॉइंट लगाना सीख सकते हैं, सिर्फ 1 घंटे की प्रैक्टिस में, ओके। तो पॉइंट कैसे लगेंगे अब इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग बस उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे और रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है।
बोथ हैंड एक ही हाथ में लगेगा, ठीक है, एक ही हाथ में लगेगा, बोथ हैंड में लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, और शीला जी है क्या यहाँ पे? हेलो सर। हाँ, शीला जी बोल रहे हैं, शीला जी है क्या? नहीं, ओके, खुद को म्यूट रखिए, ठीक है, आपकी आवाज से दूसरों को डिस्टर्बेंस हो तो अच्छा नहीं है ना। ओके, अब जो है दूसरा क्या कारण हो सकता है? डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। ब्लड जब डिफिशियंस होता है, एक्चुअली क्या है, ब्लड जब डिफिशियंट होता है और उसमें ताकत नहीं रहती है नर्व्स में प्रॉपर तरीके से मूव करने की, ब्लड जो है हमारे वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में अच्छे से मूव करे, गति करे, उसके लिए भी ताकत की जरूरत होती है, ठीक है। थैंक यू शिवराम। तो ब्लड अपने ब्लड वेसल्स में रहे, इसके लिए भी ताकत की जरूरत होती है। जब वो ताकत ब्लड में नहीं होती है ना, तो वो ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है, ब्लड मतलब कि फ्लो आउट हो जाता है। दूसरा प्रोटोकॉल हम लोग लगाएंगे डिफिशियंसी ब्लड का, ठीक है। लीवर 2, 3, 8, 14, LU5, UB 18, UB 19, LU9, ये प्रॉपर प्रोटोकॉल जब लगेगा, ठीक है। मेथिदानी लगाने, केवल मेथिदानी लगा के जो आपको छोड़ देना है, आप देखिए आपका पैटर्न कैसा ब्लड, उसके हिसाब से इसको लगा कर, ठीक है। तो ये दो मेन कारण है। इसके कारण क्या होता है ना कि पीरियड्स जो है टाइम के पहले ही आ जाते हैं, और ये दोनों कारण को आप एक्यूप्रेशर पॉइंट का ट्रीटमेंट देकर आराम से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी का पहले आ जाता है, किसी का बराबर लेट में आता है, ठीक है, किसी का जो पीरियड्स है वो रेगुलर लेट ही होता है, ठीक है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका पहला कारण होता है कि ब्लड की कमी होना, ब्लड की कमी होती है, इसको हम लोग डिफिशियंसी ऑफ ब्लड करते हैं, ब्लड डिफिशियंसी करते हैं। तो अगर बॉडी में ब्लड की मात्रा कम होगी, तब आपको कितने दिन लगाने, 4 से 5 दिन लगाइएगा, ठीक है। और आपको जैसे आपको पैटर्न मालूम होगा कि आपका क्या पैटर्न चल रहा है, उसके हिसाब से आप लगाइएगा। अगर पहले आ जा रहा है तो 1 सप्ताह पहले ही लगा लीजिएगा, अगर बाद में आ जा रहा है, ठीक है, तो आप सप्ताह भर 10 दिन पहले लगाइएगा, ठीक है। पॉइंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, आपको जो है ना ये एक पूरा PDF मिल जाएगा, बस समझना है आपको, पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे साइट पर मिलेगा, वहां पे सेव रहेगा ताकि सभी लोग उसको देख सके। ये PDF प्रॉपर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर डिले होता है पीरियड्स में, तो सबसे पहला कारण तो क्या है कि ब्लड है ही नहीं। जब ब्लड है नहीं तो प्रॉपर टाइम पर आएगा कैसे? तो ब्लड डिफिशियंसी, और जो लीवर 3, 8, K3, UB 17, 18, 20, 23, LI4, GB 20 और GB 16, 20, CB6, SP6, ये पूरा चूंकि ये ब्लड की डिफिशियंसी होना सच में प्रॉब्लमेटिक होता है, काफी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आपको ये ब्लड की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, ब्लड का प्रॉपर जो अरेंजमेंट आपके बॉडी में होना चाहिए। ये पॉइंट्स आपके बॉडी में ब्लड की डिफिशियंसी को पिकअप करते हैं। अगर किसी और कारण से भी ब्लड की डिफिशियंसी हो रही है, जरूरी नहीं है, अच्छा पीरियड में ब्लड डिफिशियंसी के कारण जो डिले हुआ है, लेकिन और भी सिम्टम्स आपको दिखेंगे ना ब्लड डिफिशियंसी के, जैसे आपके आंख के सामने जो है फ्लोटर्स आएंगे, ठीक है, तारे दिखेंगे आंख के सामने, ठीक है। मेमोरी आपकी कमजोर हो जाएगी, जल्दी जल्दी आप भूलेंगे किन चीजों को, जल्दी से गुस्सा हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, तो ये सब जो है ना ब्लड डिफिशियंसी के पैटर्न में शामिल है। तो ये सब प्रॉब्लम भी आपका इससे दूर होगा। ये डिफिशियंसी ऑफ ब्लड प्रोटोकॉल आप इसको लगाइए, और बहुत सारे लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। एनी ब्लड डिफिशियंसी यू कैन यूज दिस पॉइंट, देखा, यू कैन यूज दिस ब्लड डिफिशियंसी पॉइंट, एनी ब्लड डिफिशियंसी, क्योंकि ब्लड डिफिशियंसी जो है ना लीवर से कनेक्टेड है, लीवर से कनेक्टेड है, और ये लीवर ब्लड डिफिशियंसी का प्रोटोकॉल है।
ठीक है, एंड यू हैव टू जस्ट पुट स्टार मैग्नेट और मेथिसिट्स। तो ब्लड डिफिशियंसी होगा ना, तो देखिए शरीर सूखता भी है। अगर बहुत ज्यादा डिफिशिएंट हो गया ना, शरीर में ब्लड नहीं रहा, शरीर सूख सकता है। ठीक है, या फिर फूल भी जा सकता है, ब्लड में पानी आ गया तो शरीर फूल सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो ब्लड की डिफिशियंसी से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ब्लड की डिफिशियंसी को हम लोग इस प्रोटोकॉल से दूर करेंगे, तो डिले हो रहा है पीरियड में तो डिले नहीं होगा। ओके, दूसरा है कि ब्लड तो है लेकिन रुका हुआ है। ठीक है, तो उसको ब्लड स्टैग्नेशन कहते हैं। उसका प्रोटोकॉल आप देख रहे हैं, लीवर 3, GB34, UB17, 18, SP10 और CV6। ये प्रोटोकॉल क्या करते हैं ना, ब्लड के फ्लो को बनाते हैं। मतलब ब्लड है बॉडी में लेकिन फ्लो नहीं। फ्लो क्यों नहीं है? बैठे रहते हैं दिन भर, कहीं जाते नहीं है, घूमते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, तो ब्लड उनके बॉडी में होता है लेकिन मूवमेंट नहीं होता, सर्कुलेशन नहीं होता है, बैठे रहते हैं दिन भर। ठीक है, हेल्दी खाने की जगह ऐसा खाना खाते हैं जो बॉडी में जो है ये ह्यूमिडिटी को बढ़ाता हो, चिकनाहट को बढ़ाता है, तेल मसाला खूब लेते हैं, तो इससे ब्लड जो है ना रुक जाता है, उसका सर्कुलेशन बाधित हो जाता है। ठीक है, और इस कारण से भी जो है पीरियड्स में डिले हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ये प्रोटोकॉल तो देना ही चाहिए। साथ ही साथ जो है उनको इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज करने चाहिए, ऐसे एक्सरसाइज करने चाहिए जिससे ब्लड का शरीर में मूवमेंट बढ़े। ठीक है, एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, और कुछ नहीं है तो कम से कम बैठे तो नहीं रहे, घर में एक्टिवली काम करते रहे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ओके। अब जो है तीसरा कारण क्या हो सकता है? कोल्ड स्टैग्नेशन। कोल्ड स्टैग्नेशन मतलब ठंड का प्रकोप हुआ जिससे जो है ब्लड रुका। ठीक है, ठंड लग जाना। ठंड अगर आपका लग जाता है, ठीक है, नाभि का पास जो नाभि का एरिया है, एब्डोमेन का एरिया है, उसमें ठंड लग गई तो इससे भी पीरियड्स में डिले हो सकते हैं। और इसमें इसको ऐसे समझिए कि नाभि का जो हिस्सा है ना, नाभि के नीचे का हिस्सा, उसमें ठंड का अटैक होगा, तब ये सिम्टम्स आते हैं। नाभि के ठीक नीचे CV3, 4, 6, ये तीनों पॉइंट ठीक नाभि के नीचे। ठीक है, ये पॉइंट को सेकने चाहिए, नाभि के ठीक नीचे का हिस्सा, ये पॉइंट को सेकना चाहिए। तो आपका जो है अगर डिले हो रहा है पीरियड में, ये तीनों कारण हो सकते हैं। तीनों हो सकते हैं, एक नहीं, तीनों हो सकते हैं। या तो ब्लड की कमी हो तो खून बढ़ाने वाले उपाय कीजिए। ठीक है, ऐसे उपाय कीजिए जिससे खून बढ़ेगा, पहला चीज। दूसरा, ब्लड रुक गया है, खून तो है लेकिन मूव नहीं कर रहा है, तो हमें इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज करने चाहिए, योगा करने चाहिए, जिससे बॉडी में एक प्रॉपर सर्कुलेशन बना रहे। पसीना आ जाए अगर इस दौरान तो बहुत ही अच्छा है, पसीना आना चाहिए। ठीक है, और अगर ये भी नहीं है तो कोल्ड स्टैग्नेशन जो होगा ना, इसमें आपको ठंड लगेगी, पेड़ों के नीचे जो है दर्द और ठंडक बनी रहेगी। हालांकि ब्लड स्टैग्नेशन में भी होता है, ठीक है, लेकिन कोल्ड स्टैग्नेशन में खास तौर पे जो है आपका सर्कुलेशन वगैरह ठीक रहता है, लेकिन नाभि का नीचे का हिस्सा वो एक्सपोज होता है ठंड से, उस कारण से हो सकता है। आपको ठंड लग गई है इस कारण भी हो सकता है। ये नॉर्मली इसको हम लोग टेम्पररी रीजन में ही रखेंगे, मतलब अभी हाल फिलहाल में ठंड लगी हो उसके कारण से ऐसा हुआ। दर्द भी होगा, इसमें दर्द होता है। ठीक है, तो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी का क्या है ना कि ये पीरियड्स रेगुलर नहीं है, कभी टाइम पर आते हैं कभी लेट, तो कभी टाइम से पहले भी आ सकते हैं, टाइम से ज्यादा भी आ सकते हैं। ये दोनों मतलब हो सकता है, इरेगुलर होते हैं। अब इसका क्या कारण हो सकता है? एक्यूप्रेशर में मानते हैं लीवर जो है पूरे बॉडी में एनर्जी को घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। और जब लीवर की एनर्जी स्टक हो जाती है, लीवर जो है एनर्जी को नहीं घुमा रहा है, वो एनर्जी रुकी हुई है, उसको लीवर की स्टैग्नेशन कहते हैं, लीवर की स्टैग्नेशन। ठीक है, तो लीवर एनर्जी का जो है रुक जाना,
या ब्लड का रुक जाना, दोनों चीज संभव है। देखिए स्टैग्नेशन दो चीजों की होती है, एक्यूप्रेशर में स्टैग्नेशन दो चीजों की होती है, एक है लीवर की स्टैग्नेशन, एक है स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड, या ब्लड स्टैग्नेशन भी करते हैं। या तो शरीर में एनर्जी कहीं रुक गई है जिसके कारण से पीरियड से रेगुलर नहीं है, या फिर आपका ब्लड कहीं पे रुक गया है इसके कारण से रेगुलर पीरियड्स नहीं है। तो लीवर की स्टैग्नेशन का प्रोटोकॉल लगा सकते हैं, स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड का प्रोटोकॉल लगा सकते हैं, लेकिन आपको पहला बात कंसर्न होगा कि कौन सा प्रोटोकॉल लगना है, लीवर की का या स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड का। लीवर की एनर्जी रुकेगी, एनर्जी रुकने से अगर प्रॉब्लम होगी ना तो आपको दर्द होगा, लेकिन वो मूविंग पेन होगा। आज पेट में है, कल छाती में हो गया, परसों पीठ में हो गया, तो एक ऐसा दर्द होगा जो एक जगह फिक्स नहीं रह रहा है, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे खिसक जा रहा है। तो ये जो दर्द है लीवर की स्टैग्नेशन के कारण होता है, और इससे जो है पीरियड्स जो है इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब ब्लड रुकने से अगर होगा, ठीक है, ब्लड रुकने से अगर स्टैग्नेशन होगा, ठीक है, ब्लड अगर रुकने से स्टैग्नेशन होगा तो दर्द होगा। सुनिए, दर्द होगा, किसी खास जगह पे दर्द होगा और चुभने जैसा दर्द होगा, चुभने वाला, चाकू से जैसे कोई चुभा रहा हो, इस तरह का दर्द होगा। ठीक है, तो अगर ब्लड स्टैग्नेशन के कारण अगर दर्द हो रहा है, ब्लड स्टैग्नेशन के कारण दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आपको एक खास पॉइंट पे दर्द होगा, मूव नहीं करेगा, वो खास पॉइंट पे आपको दर्द होगा। लीवर की स्टैग्नेशन के कारण आपको ऐसा दर्द होगा जो मूव करता है, लीवर की स्टैग्नेशन के कारण आपको मूविंग पेन होगा। ठीक है, इससे आप दोनों में अंतर समझ जाइएगा। ठीक है, अगर आपके पीरियड जो इरेगुलर रहते हैं और साथ में जो है आपको ऐसे दर्द होते हैं जो बॉडी में हर पार्ट में कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है, लीवर की स्टैग्नेशन, और किसी खास पार्ट में, एड़ी में, पेड़ू में, घुटने में, कहीं भी मतलब दर्द है एक फिक्स जगह पे, वो स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड के कारण है। ठीक है, तो ये आप प्रॉपर प्रोटोकॉल लगा सकते हैं, इससे आपको राहत मिल जाएगी। और ये स्टैग्नेशन होता क्यों है? ठीक है, ब्लड स्टैग्नेशन का कई कारण हो सकते हैं, जिस से आगे जाके ब्लड स्टैग्नेशन हो सकता है। पहले स्टार्ट होगा लीवर की स्टैग्नेशन और आगे जाके ब्लड स्टैग्नेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चोट लगने से भी ब्लड स्टैग्नेशन हो सकता है। ठीक है, लीवर की स्टैग्नेशन मेन काउज है। अब ये क्यों होता है? जब आप किसी खास भावनात्मक रूप से किसी खास जगह पर अटक जाते हैं तो वो लीवर की स्टैग्नेशन होता है। ठीक है, आपकी जो इमोशंस है ना, वो बॉडी में एनर्जी के फ्लो को बनाते हैं। आपके इमोशंस से बॉडी में फ्लो बनता है, आपके इमोशन से बॉडी में एनर्जी का फ्लो बनता है। और अगर आपके इमोशंस एक जगह पर रुक जाते हैं, ठीक है, अटक जाते हैं, किसी बात पर आप अटक गए, किसी से ब्रेकअप हुआ, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, किसी ने आपको धोखा दिया, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई गलती कर दी आपने, गिल्ट, आप उसको सोच रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे, तो एनर्जी ऑफ थॉट इज एनर्जी ऑफ फ्लो ऑफ थॉट इक्वल्स टू फ्लो ऑफ एनर्जी। आपके थॉट्स से ये एनर्जी फ्लो करती है, आपके विचार से आपके बॉडी के एनर्जी जो फ्लो करती है। आपके विचार अगर किसी जगह अटक गए हैं तो यह एनर्जी भी किसी जगह अटक जाएगी, और अगर आप ज्यादा दिन तक इस चीज को रखेंगे तो लीवर की स्टैग्नेशन हो जाएगा। तो अपने इमोशंस को आजाद कीजिए, फ्री इमोशंस रखिए। किसी इमोशंस को आप पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो लीवर की स्टैग्नेशन क्रिएट करेगी। और महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि महिलाएं इमोशनल होती हैं और उनके इमोशंस बहुत जल्दी जो है उन पर अटैक हो जाता है। किसी की बात को वो ले लेते हैं तुरंत, तो ये तुरंत जो किसी की बात को ले लेती है ना, और उस बात से फिर आगे नहीं बढ़ पाती, जिस कारण से उनका स्टैग्नेशन हो जाता है। लीवर की स्टैग्नेशन जो है उसका कारण क्या है? ये इमोशंस है। ठीक है, आपके इमोशंस जो हैं अगर फ्री फ्लो है तो आपके बॉडी में एनर्जी भी फ्री फ्लो है, और जब एनर्जी फ्री फ्लो रहेगी आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन एनर्जी कहीं अटक गई, आपके विचार कहीं अटक गए,
तो फिर स्टैग्नेशन पैदा हो जाएगा। और स्टैग्नेशन जो है मानसिक बीमारियों का रूट काउज है, ठीक है। आपके इमोशंस से लिवर की स्टैग्नेशन होता है। इसके साथ ही एक और कारण है, जब आप में बहुत टैलेंट हो, बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को लिवर की स्टैग्नेशन होता है। महिलाओं को, महिलाएं जो बहुत पढ़ी लिखी हैं और उन्होंने सोचा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाई, उनका टैलेंट मिसयूज हो गया, ठीक है। तो जब आप अपने टैलेंट के हिसाब से वर्क नहीं करते तब भी लिवर की एनर्जी डिफिशिएंट हो जाती है, फिर वो स्टैग्नेट कर जाती है, ठीक है। लिवर की स्टैग्नेशन होती है। तो यहाँ पे हम इस चीज को समझेंगे कि अपने टैलेंट के हिसाब से भी काम करना जरूरी है। अगर आप अपने टैलेंट के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अपने टैलेंट के हिसाब से काम कीजिए। तीसरा चीज है कि एक रेगुलर जो है फ्लो बना रहे बॉडी में, इसलिए योगा करिए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, और बॉडी के फ्लो को बनाए रखिए और एक्टिवली काम कीजिए, ठीक है। जितना मसल्स में मूवमेंट होगा उतना ही लीवर की स्टैग्नेशन से आपको आजादी मिलेगी, ठीक है। तो जो रेगुलर पीरियड नहीं है उनके लिए ये फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। और तीसरा कारण जो है वो है स्प्लीन की डिफिशियंसी। स्प्लीन जो है ना, पेट में जो तिल्ली होती है वो ब्लड बनाने काम करती है, वो जो आप खाना खाते हैं ना उसको वो ब्लड में करती है। तो अगर वो जो है काम नहीं कर रही सही से, ठीक है, तो भी आपका जो है पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे। ब्लड की मात्रा प्रॉपर बनाने का काम जो है स्प्लीन की डिफिशियंसी से नहीं होता है। स्प्लीन डिफिशिएंट हो जाना मतलब स्प्लीन सही से काम नहीं करना। और ऐसी स्थिति में जो हमारे पॉइंट है SP4 ST25 44 CB9 इन पे हम मेथी के दाने या स्टारमेंट ला सकते हैं, और ये रेगुलर रखना होता है क्योंकि स्प्लीन की डिफिशियंसी जो है ना वो लंबे समय का प्रॉब्लम से आती है, ठीक है। तो स्प्लीन की डिफिशियंसी को आपको मेकअप करना होगा और उसके लिए SP4 ST25 44 CB9 ये सब पॉइंट्स पर जो है आपको ट्रीटमेंट देना होगा। और एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, खास तौर पे खाना गर्म खाएं, ठंडा बासी खाना। देखिए रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो आपको वहां मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कई जगह से लोग आए हैं, ये जो लिंक आपको गया है फेसबुक पर ऐड के थ्रू गया है, और गूगल पे ऐड के थ्रू गया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में गए हैं, कई जगह से गए हैं यहाँ पे। तो एक सर्टेन एरिया में अगर हम फिक्स जगह पे रखेंगे तभी तो आप सभी उसको ग्रैब कर ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पे, ठीक है, या फिर हमारा जो लिंक है, ठीक है, साइट का, उसको भी क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं, वहां पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ओके, और ये लिंक हम आपको दे देंगे, वहां से आप जाके क्लिक करके आप ये सभी एक्सेस कर सकते हैं। PDF और ये स्लाइड भी मिल जाएगी आपको, इसलिए अगर आपने नहीं भी लिखा है तो चिंता मत कीजिए, ठीक है। देखिए स्प्लीन डिफिशियंसी के कारण क्या होता है ना, देखिए सबसे पहले तो आपको ये प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम को समझिए। प्रॉब्लम आपका क्या है? रेगुलर मेंसेस, ठीक, इरेगुलर है। तब यहाँ पे 3 प्रोटोकॉल लगे। यहाँ पे मैंने लिवर की स्टैग्नेशन का प्रोटोकॉल बताया आपको कि मूविंग पेन हो, ब्लड स्टैग्नेशन का प्रोटोकॉल बनाया कि एक जगह फिक्स पेन हो, ठीक है, और आपको पेन नहीं हो और रेगुलर पीरियड नहीं होती तब आपको स्प्लीन डिफिशियंसी का लगाना चाहिए, तीसरा वाला प्रोटोकॉल लगाना चाहिए, ठीक है। ओके, अब इसके पहले क्या था, अब हम उसको डिस्क्राइब करें तो फिर तो 1 घंटे में नहीं हो पाएगा ना, अब 2-3 घंटे तो कम से कम लगे जाए, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, स्लाइड भी मिल जाएगा, इसलिए चिंता मत कीजिए। आप अपना फोकस जो है समझने में लगाइए, ठीक है। अब जो है हम लोग
ओवर ब्लीडिंग का एक केस को भी देख लेते हैं। ठीक है, इरेगुलर पीरियड को हमने देखा। ओवर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो क्या हो, इसका कारण क्या हो? इसके कारण होगा कि ब्लड में हीट का बढ़, ब्लड में गर्मी बढ़ जाती है तो ब्लीडिंग भी बढ़ जाती है। ठीक है, और ब्लीडिंग चूंकि ज्यादा है तो ये हीट के कारण है ना, हीट के कारण है। और आपको क्या करना है, हीट को निकालना है। तो ब्लीडिंग अगर हीट के कारण है तो आपको सिम्टम पता चलेगा, हीट के क्या सिम्टम है। आपको प्यास लगेगी, नींद अच्छे से नहीं आएगी, ठीक है, गैस बनेगा, एसिडिटी, एसिडिटी के लक्षण आप में आएंगे अगर ब्लड में हीट बढ़ जाती है तो आप ये प्रॉपर पॉइंट्स लगा सकते हैं। ठीक है, और एनर्जी की डिफिशियंसी जो है अगर हो जाती है, एनर्जी की डिफिशियंसी हो जाती है तो भी जो है ना ब्लीडिंग, देखिए एनर्जी रहेगा तो ब्लड जो है ना आपके लीवर में, यूट्रस में, ब्लड वेसल्स में रहेगा, और एनर्जी उसको अंदर रखे रहने की ताकत की जरूरत पड़ती है। मतलब होल्ड, ब्लड को होल्ड करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी नहीं रहेगा ना तो ब्लड को होल्ड कौन करेगा? तो पहला तो हीट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो है ब्लड शरीर से बाहर निकल रहा है। जिस तरह से एक बर्तन में दूध को आप ऐसे रखिए, ठीक है, गर्म मत कीजिए, तो दूध बाहर नहीं छलकेगा, लेकिन उसको गर्म कर दीजिए, तुरंत जो है दूध में उफान आ जाएगा और वो बाहर गिर जाएगा। ओके, तो ये हीट जब होता है ना तो जो गर्म दूध है वो छलक कर बाहर गिर जाता है बर्तन से बाहर। बॉडी जो है ब्लड का बर्तन है, और अगर ये ब्लड गर्म हो गया ये छलक के बाहर गिर जाएगा। ठीक है, तो ब्लड में हीट होने से ऐसा होगा कि वो छलक के बाहर गिर जाएगा। ठीक है, तो ब्लड के हीट को कम कीजिए और ऐसी चीजों से सेवन कीजिए जो खून को ठंडा रखती है। खून को ठंडा रखने वाले उपाय कीजिए। ठीक है, और लीवर 8 और 14 है। ठीक है, ये सब कॉमन सेंस है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या लीवर 814 भी होता है क्या? नहीं। लीवर 81 होगा? नहीं होगा। 81 तो होता है, तो 8 और 14 ही होगा। ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिए उसके साथ। तो हीट इन ब्लड, गर्मी को दूर कीजिए। अगर आपको ओवर ब्लीडिंग होती है तो आपको एक घरेलू उपाय बताते हैं। प्याज का रस जो है आप निकालिए 1 चम्मच और उसको पी जाइए, थोड़ा सा पानी ले लीजिए उसके ऊपर से। तो अगर उससे भी ज्यादा दिक्कत है, ठीक है, तो आप एक कप दूध लीजिए ठंडा, उसमें नींबू का रस 1 चम्मच डालिए और फटने से पहले पी जाइए। ये ब्लड को ठंडा करता है। ये पाइल्स में भी ये दोनों उपाय काम करते हैं, पाइल्स में भी ये दोनों उपाय काम करते हैं। और इससे जो है आपका ब्लड अगर ओवर ब्लीडिंग है उसमें तुरंत राहत मिलेगा। ठीक है, तो एक ब्लड जो है गर्मी बढ़ गई है ब्लड की इसलिए, या फिर आपके बॉडी में एनर्जी घट गई है और ब्लड को पकड़ के नहीं रख पा रहा है तो ब्लड बाहर बह जा रहा है। जिस तरह से जिस तरह से बांध होता है वो पानी को रोक कर रखता है, लेकिन बांध कमजोर होगा ना तो वो पानी बह जाएगा, रुकेगा नहीं। कैसे रुकेगा? ठीक है, तो उसी तरह जो है क्योंकि बांध में ताकत नहीं है इसलिए तो पानी बह जा रहा है ना। उस तरह बॉडी में भी जो है ब्लड को होल्ड करने का ताकत नहीं है तो ब्लड बह जाता है। तो ये की डिफिशियंसी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, प्याज का रस 1 चम्मच पानी के साथ पीजिए। ब्लड में अगर हीट है, अगर बहुत दर्द भी हो रहा है तो ये काम करता है। और देखिए दोनों में अंतर कैसे पता करें कि ओवर ब्लीडिंग हो रहा है उसका कारण क्या है, हीट है या फिर की डिफिशियंसी। तो हीट होगा ना ब्लड में तो आपको गर्मी बहुत लगेगी, और
एनर्जी डिफिशिएंसी होगी तो आपको गर्मी नहीं रहेगी, ऑलरेडी आपके शरीर से तो गर्मी निकल चुकी है, ताकत जो है निकल चुका है। तो इससे एक ठंडा सिम्टम है, गर्म सिम्टम है। हीट इन ब्लड गर्म सिस्टम है जो रेड कलर में का है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। और ये की डिफिशिएंसी ग्रीन जो दिख रहा है ना, वो ठंडा सिम्टम, ठीक है। तो इसको जो है आप समझ सकते हैं। अगर ओवर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको उसको पहचानना है कि किसके कारण है, ठीक है। अब जो है अगर ब्लीडिंग कम हो तो, ठीक है, अगर ब्लीडिंग कम हो तो क्या होगा, ब्लड ही कम होगा। क्या क्या हो सकता है कारण, पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है। अगर ब्लीडिंग कम हो तो पॉसिबल रीजन हो सकता है कि ब्लड में कमी, ब्लड की डिफिशिएंसी। तो फिर वो ब्लड डिफिशिएंसी वाला प्रोटोकॉल लगा देंगे। या ब्लड स्टैग्नेशन हो, मतलब खून रुका हुआ कहीं पे, मूव नहीं कर रहा हो, तो ब्लड स्टैग्नेशन वाला प्रोटोकॉल लगा देंगे। और कोल्ड स्टैग्नेशन मतलब ठंडा लगा है तो ठंडा वाला प्रोटोकॉल लगा। ये तीनों मैंने डिस्कस कर दिया पहले, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिलेड पीरियड और लेस ब्लीडिंग दोनों के लिए सेम प्रोटोकॉल्स रखते हैं, ठीक है। यही 3 सिम्टम्स उस समय भी थे, यही 3 सिम्टम्स अभी भी हैं। डायग्नोसिस 3 उस समय भी थे, डायग्नोसिस 3 अभी भी है, ठीक है। तो या तो ब्लड का डिफिशिएंसी होगी, कम होगा ब्लड, या ब्लड मूव नहीं करता होगा, या फिर ब्लड जो है अटक गया है, या ठंडा हो गया ब्लड पेट में ठंडा लग गया है, ठीक है। इसीलिए जो है देखिए, नाभि के नीचे का जो एरिया होता है ना, उसमें हवा लगती रहनी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट ठंडा या गर्म का अटैक नहीं होना चाहिए। मतलब कि नाभि के ठीक नीचे का एरिया, इसको जो एकदम जो है आपको टाइट से नहीं बांधना है, ठीक है। और यहाँ पे हवा लगनी चाहिए, ठीक है। इससे जो है आपको पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जैसे साड़ी पहनते हैं तो साड़ी में जो है नाभि का भाग दिखता है, लेकिन वो आंचल से ढका हुआ होता है, तो वो खुला भी है और बंद भी, ठीक है। टाइटली उसको पैक नहीं करना है, ध्यान दीजिए, नेवल पार्ट को टाइटली पैक नहीं करना है। यस, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है प्रोटोकॉल्स में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जो है अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोटोकॉल और ये ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कम ब्लड है उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमने शेयर किया हुआ है। और किसी को ब्लड कम आता हो तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकता है, ठीक है। और कलर से जो है, कलर कलर से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। अगर बहुत तेज मतलब लाल रंग का हो तो ये क्या बताता है कि हीट है। अगर किसी को बहुत तेज और एकदम गहरा लाल रंग का ब्लड आता है तो इसका मतलब है कि उसके ब्लड में हीट है, ठीक है। और किसी को अगर फीकापन आता है, जैसे कि उसमें पीलापन उसको कहिए, पीला या फीका ब्लड, वो लाल नहीं, फीका एकदम, तो ब्लड डिफिशिएंसी होती है। ब्लड की कमी होने के कारण जो है न केवल ब्लड फीका होगा, आपका चेहरा भी फीका होगा, चेहरे पर भी लालिमा नहीं रहेगी और रंग उसका उतरा हुआ रहेगा। इसका मतलब कि ब्लड की डिफिशिएंसी है। तो जिसको लोग कहते हैं कि बहुत गोरा दिख रहा है, गोरी दिख रही है, कहीं ब्लड की डिफिशिएंसी भी हो सकती है। तो गोरापन के चक्कर में हम ब्लड को कम नहीं करें, ब्लड की डिफिशिएंसी मतलब कि फेस नहीं करें, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ओके फ्रेंड्स। तो अगर कलर हम देख रहे हैं और लाल तो है और फ्रेश रेड है, फ्रेश रेड मतलब जो ब्राइट रेड है उसके साथ तो फ्रेशनेस लगेगा, ये फ्रेश ब्लड है और रेड है, ठीक है। तो ये कलर देख के पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, जिन डिफिशिएंसी कहते हैं इसको। जिन डिफिशिएंसी मतलब बॉडी में उसको आप एक कह सकते हैं ठंडक, ठंडक की कमी हो गई। ठंडक कम होना या गर्मी बढ़ना दोनों एक ही चीज, ठीक है। तो ये शरीर में जो है ना
ठंडक। अभी जो पहला वाला था कि डीप और ब्राइट रेड है, ठीक है, तो ब्लड के हीट को शो कर रहा था, लेकिन वो डीप नहीं है, लेकिन फ्रेश लग रहा है कि एकदम फ्रेश ब्लड है। इसका मतलब पूरे बॉडी में ठंडक की कमी हो गई है, तरल पदार्थों की कमी हो गई है, जिसको हम लोग यिन कहते हैं। यिन घट गया बॉडी में। यिन डिफिशिएंसी में जब ब्लड आएगा तो वो रेड तो वो भी होगा और वो ताजा हो। प्रॉपर प्रोटोकॉल इसके K2 3 6 9 10 CB4 SP6 H5 वैल्यू 10 7 सब पे मेथी के दाने लगा के रखिए। और ये जो अगर आपको इस तरह का यिन डिफिशिएंसी वाला प्रोटोकॉल आता है तो थोड़ा ज्यादा दिन आपको 15-20 दिन तो ट्रीटमेंट देना ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, आप 1 महीना इसको चलिए, 1 महीना ट्रीटमेंट दीजिए। डेली मेथी के दाने सुबह में शाम में लगाने, 4 से 5 घंटे के लिए लगा कर रखिए। क्योंकि ये तुरंत का प्रॉब्लम नहीं होता है, ये लंबा समय से प्रॉब्लम जो है आता है उसका होता है। ठीक है, अभी क्या है, हम लोग 5:30 बजे से 6:30 बजे डेली जो है हम लोग का क्लास होता है, फ्री क्लास होता है, जिसमें हेल्थ के बारे में आपको अलग अलग जानकारियां दी जाती है। ठीक है, इस बार इस सप्ताह जो है हम लोग पीरियड्स पे जानकारी देने वाले हैं आपको। अभी मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ही आपको बता रहा हूँ, लेकिन आने वाली जो क्लास है जो कि मंडे से स्टार्ट होगा 5:30 से 6:30 बजे, ये 5 दिन की क्लास होगी, डेली 1 घंटे की क्लास होगी। ओके, और इसमें आपको इसके होम्योपैथिक दवाएं, आयुर्वेदिक दवाएं क्या हो सकती हैं, एक्सरसाइज क्या हो सकता है, मुद्रा विज्ञान क्या हो सकता है, क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, मेडिटेशन से कैसे इसको ठीक करें, प्राणायाम कैसे करें। तो एक खास टॉपिक पे हम लोग 1 सप्ताह में लेते हैं और पूरे सप्ताह जो है उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। पिछले सप्ताह का टॉपिक था जॉइंट्स पेन। तो पूरे 5 दिन हमने मतलब कि 6 घंटे के मान के चलिए, 6 घंटे 6.5 घंटे ये टोटल क्लास थी। और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप इसकी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। ये जॉइंट्स पेन पर 1 सप्ताह था। और उसके पहले जो था, अभी गैस की समस्या सबको थी, इसलिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था गैस के प्रॉब्लम से। तो अगर आपको गैस का प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, क्या आयुर्वेदिक उपाय हो सकता है, क्या एक्यूप्रेशर का उपाय हो सकता है, क्या योगा हो सकता है। ठीक है, सुजोग थेरेपी में क्या उसके उपाय, होम्योपैथी में उसके क्या उपाय हैं, ये सभी उपाय जो है आपको बताए गए। ठीक है, और वो टोटल जो है रिकॉर्डिंग जो है मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको एक सिंगल लिंक मिलेगा, उस सिंगल लिंक को क्लिक करके आप जो है इसके सभी रिकॉर्डिंग्स को, और डेली लाइव क्लास होती है, एक जिस लिंक से आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं उसी से लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। यह फ्री ऑफ कॉस्ट है और डेली 5:30 से 6:30 बजे ये आपको होती है। ठीक है, तो सैटरडे संडे छुट्टी है, ध्यान रखिए। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेश रेड है, ये जो आपके ये डिफिशिएंसी, तो कलर जो है और भी कलर हम लोग देखते हैं। ठीक है, ब्लैक और ब्लू कलर। ठीक है, ब्लैक और ब्लू कलर जो है आप जब आता है, ठीक है, तो ये ब्लड स्टैग्नेशन करते हैं। देखिए, ब्लड स्टैग्नेशन मतलब ब्लड का रुक जाना। जैसे किसी बॉक्सिंग में आपने देखते हैं ना, पंच पड़ता है तो आंख के नीचे जो है काले ब्लू जो है धब्बे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर होता है, ये ब्लैक कलर, ये शो करता है उस जगह पे ब्लड का सप्लाई हो गया है बंद, और जिस कारण से वो ब्लू हो गया। ठीक है, या ब्लैक हो गया। अब जो है ब्लड स्टैग्नेशन जो है और कोल्ड स्टैग्नेशन, 2 तरह की चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ब्लड स्टैग्नेशन में दर्द होता है, कोल्ड स्टैग्नेशन में ठंडा, ठंडक लगेगी। ठंडा जब किसी को लग जाता है ना, उसी को हम लोग कोल्ड स्टैग्नेशन करते हैं। और कहीं ब्लड रुक जाता है उसको ब्लड स्टैग्नेशन करते हैं। ठीक है, तो कोल्ड स्टैग्नेशन जो है आपका ठंडा लगने को करते हैं। ठीक है, अब ब्लड स्टैग्नेशन करते हैं ब्लड के रुकने को करते हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, कि दोनों में कौन सा है। ब्लड स्टैग्नेशन होगा तो तेज चुभने वाला दर्द होगा कहीं पे, कोल्ड स्टैग्नेशन में ठंडक होगी लेकिन दर्द नहीं होगा। ठीक है,
दर्द सीवियर किस में होगा? ब्लड स्टैग्नेशन, तेज दर्द होता है। कोल्ड स्टैग्नेशन में ठंडा ज्यादा लगता है, दर्द उस मुताबिक नहीं होता है। तो आप जो है, अगर पीरियड जो है उसका कलर ब्लैक या ब्लू हो, ठीक है, ब्लैकिश हो, ब्लैकी मतलब एकदम ब्लैक नहीं होना ज्यादा, ब्लैकिश या ब्लूइश हो, तो आप इसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कर सकते हैं, ठीक है। और एक हमारा एक पैकेज है, 251 रुपीज का ये पैकेज है। और इसमें हमने एक्चुअली ये बनाया इसलिए किया है ना कि इसका नाम है बीमारियों से आजादी ऑफर, ठीक है। इसमें ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जिसकी वैल्यू अगर मार्केट में 10,000 से ज्यादा की है, और आपको 251 में मिल जाएगा यहाँ पे। और ये साल जब आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, या फिर आप नंबर यूज कर सकते हैं इस पे, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सभी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको 20 कोर्सेज मिलेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग है, और टाइम टाइम जो है आपको अपडेशन मिलते रहेंगे। इसमें जो कोर्सेज है, हीलिंग से स्विच वर्ड है, स्विच कोड है, एनर्जी कोड जिसको हम लोग कहते हैं, ये कुछ सिंबल्स हैं। इसके अलावा इसमें सुजोग का कोर्स है, बेसिक एक्यूप्रेशर थेरेपी का कोर्स है, एक्यूप्रेशर मास्टर क्लास का कोर्स है इसमें, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डेंस थेरेपी जो है, सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस थेरेपी पूरे डिटेल से बताई गई है। 1 पॉइंट थेरेपी भी इसमें शामिल है। 1 पॉइंट थेरेपी का लगभग 50 घंटे का क्लास है, मतलब एक कोर्स ऐसा है जिसमें 50 घंटे की क्लास है, ठीक है। टोटल इस कोर्स को अगर आप घंटों में तोलते हैं ना, तो 200 घंटे का ये क्लासेस है टोटल, ठीक है। और कहीं भी जाइएगा तो मिनिमम 10,000 रुपया इस चीज का है। और सभी कोर्सेज का सर्टिफिकेट भी आपको अलग अलग मिलेंगे। आप जो है, जो कोर्स के नोट्स बनाइएगा, आप वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, जिसके नोट्स बनाइएगा उसके सर्टिफिकेट भी इश्यू हो जाएंगे। और हमारी संस्था आईएसओ सर्टिफाइड है, स्वास्थ्य फाउंडेशन, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें आईएसओ मार्क होगा। तो ये आपको मतलब ये 20 कोर्स, सबके सर्टिफिकेट, कुछ एक जो छोटे कोर्स है उसके नहीं है, बाकी सभी के सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे। सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि आपने कोर्स किया और सबको सर्टिफिकेट मिला, ऐसा नहीं, ठीक है। आप उसको स्टडी कीजिएगा, हमको दिखाइएगा, नोट्स बना के सर हमने ये पढ़ा है, हम आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ठीक है। आप 1 दिन में नोट्स बनाइए, 2 दिन में बनाइए, 50 दिन में बनाइए, कोई इशू नहीं है। जब नोट्स बनाइएगा हमको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, नंबर पे जो दिया हुआ है, और आपको सर्टिफिकेट इशू कर जाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि अभी के समय में सर्टिफिकेशन का सबको दिक्कत होता है। जब आप कुछ काम कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर का काम कर रहे हैं, या कुछ घर में इस तरह का काम आपने स्टार्ट किया हेल्थ का, ठीक है, तो सर्टिफिकेशन की दिक्कत होती ही होती है, ठीक है। हाँ, आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन का दिक्कत होने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, लोग जो है जानते तो है लेकिन कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सब है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एक्यूप्रेशर को सर्टिफिकेट तो देती नहीं, तो हम कहाँ से देंगे, ठीक है। लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको सर्टिफाई करेगा कि आप हमारे यहाँ से सर्टिफाइड है, ठीक है। और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, आप ये हमारे स्टूडेंट है, इसीलिए हम आपसे नोट्स बनवाते हैं, तभी सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यकीन हो जाता है कि आपने स्टडी किया, तभी तो आपके पास नोट्स। और आपको स्विच वर्ड के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, एनर्जी कोड के सर्टिफिकेट मिलेंगे, 1 पॉइंट थेरेपी के कोर्स सर्टिफिकेट मिलेंगे आपको। फिर आपका एक नेल थेरेपी है, आपके लिए नाखून पर जो है किसी बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बीमारी कुछ भी हो, लेकिन नाखून को एक खास तरीके से दबाएंगे तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी। ये नेल थेरेपी ये भी आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। तो 251 में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा कोर्स, या 10,000 कहिए, 50,000 हो सकता है उसकी कीमत, हमने तो 10,000 एक राउंड फिगर में आपको दे दिया, ठीक है। तो ये 20 के 20 कोर्स आप ले सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और सभी कोर्स का वीडियो दे दिया जाएगा, जहां आपको रेगुलर अपडेट किया जाएगा, ठीक है। 24 घंटा आपका ग्रुप ओपन रहेगा, उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कलर से जो है हम काफी कुछ पता कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है एक बहुत समस्या है कि क्लॉटेड ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग में थक्के निकलते हैं ब्लड के, तो ब्लड स्टेसिस को कहते हैं। और लीवर ब्लड स्टैग्नेशन इसमें शामिल है, और कोल्ड स्टैग्नेशन भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो अगर ब्लड जो है क्लॉटेड है, ठीक है,
तो लीवर ब्लड स्टैग्नेशन के प्रोटोकॉल जो दिए गए हैं वो आपको लगाने हैं। ब्लड का सर्कुलेशन कम होने से ऐसा होता है, ठीक है। लीवर में जो है ब्लड का मूवमेंट कम होने से ऐसा होता है, ठीक है। लाइफ टाइम मेंबर को करने की क्या जरूरत है, लाइफ टाइम मेंबर को तो फ्री में दिया हुआ है, ठीक है, वो 251 वाला कोर्स। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो गड़बड़ी आपकी, हमने तो सबको फ्री कर दिया है, ठीक है, जितने भी लाइफ टाइम मेंबर्स। देखिए, ठंडक लगने से कोल्ड स्टेसिस होती है, कोल्ड स्टैग्नेशन होता है। अब जस्ट इसके पहले बता रहे थे। तो कोल्ड क्लॉटेड अगर ब्लड है, ब्लड में थक्के जमे हुए, इसका कारण भी यही है, या तो ब्लड रुका हुआ होगा, उसके प्रोटोकॉल है, या फिर ठंडी लग गई उसके प्रोटोकॉल है। दोनों प्रोटोकॉल जो है आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक फिक्स फॉर्मूला आप लगाइएगा, इसमें तुरंत एक्चुअली आराम मिल जाएगा। सर एक्चुअली ब्लड स्टैटिस में होता क्या है? ब्लड मतलब ब्लड रुक जाता है किसी खास जगह पे। दैट आल्सो इज स्टैग्नेशन ओनली ना सर? सेम सेम सेम, ब्लड स्टैग्नेशन दोनों सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन आप उसको माइन्यूट डिफरेंस है, तो उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। So we can take it as blood stagnation only or cold stagnation, वही हुआ ना? यस, दोनों स्टैग्नेशन स्टेटस सेम है, ओके, ठीक है। अगर पानी जैसा ब्लड आए, उसका भी कारण ब्लड स्टेटस है और कोल्ड स्टैग्नेशन, ठीक है। अगर पानी जैसा ब्लड आए तो उसका कारण भी या तो ब्लड जो है आपका स्टैग्नेट कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। स्टैग्नेशन का सबसे अच्छा क्या है तरीका, वॉक कीजिए, है ना, वॉक कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, सर्कुलेशन बढ़ाइए, हंसिए, खूब हंसिए, हंसने से स्टैग्नेशन दूर होता है, कोल्ड स्टैग्नेशन भी दूर होता है, ब्लड स्टैग्नेशन भी दूर होता है। अगर आप खुश रहेंगे, हंसेंगे, तो हंसना बहुत जरूरी है। जो खुश नहीं है उनको ये सब समस्याएं होती हैं, स्पेशली जो खुश नहीं होते हैं, जो सौरो फील करते हैं, सैड फील करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनका सर्कुलेशन जो है स्टक, मतलब स्टक हो जाता है एक जगह, और उनको ये हो जाता है, ठीक है। इसलिए खुश रहिए, जब खुश रहिएगा तो ये बीमारी नहीं होगी, ना कोल्ड होगा ना ब्लड होगा। अगर पानी के जैसा अगर ब्लड आता है तो दोनों कंडीशन में इसका प्रोटोकॉल मैंने दिए, ठीक है। और टर्बिड ब्लड मतलब कि पीरियड में जो ब्लड है उसमें स्पष्ट नहीं है कलर, वो धुंधला जैसा है, ठीक है। तो ये हीट के कारण यूरिन भी धुंधला लगेगा, ब्लड भी धुंधला लेगा, स्पष्ट कलर नहीं आएगा, गंदा कलर है, ठीक, गंदा जैसा दिखेगा। तो ये ब्लड में हीट होने से होता है, तो ब्लड हीट का ट्रीटमेंट देंगे, उसके प्रॉपर पॉइंट्स यहाँ पे दिए। और कोल्ड स्टैग्नेशन के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके भी मतलब दो तरीके से, हीट के कारण भी हो सकता है और कोल्ड के कारण भी हो सकता है। तो आपको हीट और कोल्ड में बेसिक अंतर समझना पड़ेगा। हीट में प्यास लगेगा, कोल्ड में प्यास नहीं लगेगा। हीट में जो है ठंडा अच्छा लगेगा और कोल्ड में गर्म अच्छा लगेगा, ठीक है। हीट में अगर छुइएगा तो मरीज को और परेशानी महसूस होगी, कहेगा अरे क्यों छू रहे हो, दूर से। कोल्ड में अगर आप टच कीजिएगा तो मरीज को जो है आराम लगेगा, बोलेगा थोड़ा सा पास में बैठो। डिफरेंस समझ में आए, हीट एंड कोल्ड का डिफरेंस, हीट और कोल्ड का डिफरेंस यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप समझ गए तो ये तो डायग्नोसिस बहुत आसान होगी। दर्द के बारे में फाइनली बात कर लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट ये होता है कि पेन, ठीक है। तो की स्टैग्नेशन जो है उसके कारण जो है पेन होता है पीरियड के पहले, की स्टैग्नेशन के कारण भी हो सकता है और ब्लड स्टैग्नेशन के कारण भी हो सकता है। दोनों के कारण भी जो है पीरियड के पहले पेन होंगे। तो किसी मरीज को पीरियड पेन होते हैं, ठीक है, हाँ, पीरियड के पहले ही पेन होता है। तो आप दोनों में चेक कर लीजिए स्टैग्नेशन ऑफ की है या ब्लड स्टैग्नेशन। अगर स्टैग्नेशन ऑफ की होगा तो क्या होगा, घूमने वाला दर्द होगा, इधर से उधर जो है दर्द जो है कभी यहाँ कभी वहां होता रहता है, और गैस वगैरह तो होगा ही। ब्लड स्टैग्नेशन होगा तो एक जगह दर्द होगा और मूविंग पेन नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस जो है आपको ब्लड स्टेसिस और स्टैग्नेशन ऑफ की में आएगा। और अगर ड्यूरेशन जब चल रहा है उसमें पेन आया है, मतलब कि पीरियड के दौरान अगर पेन आया है तो हीट इन ब्लड और कोल्ड स्टेसिस,
दोनों हो सकता है। आपको हीट और कोल्ड के अंतर को समझना पड़ेगा, हीट और कोल्ड के अंतर को समझना पड़ेगा। यहाँ भी अगर दौरान पीरियड के दौरान दर्द होता है और पेट को आप छुएंगे, ठीक है, तो दर्द बढ़ेगा, तो इसका मतलब हीट है। और अगर दबाने से आराम मिलेगा पेट को, एब्डोमेन, तो इसका मतलब ठीक है। तो आपको सब तुरंत पता चल जाएगा कि कोल्ड वाला प्रोटोकॉल लगाना है या हीट वाला प्रोटोकॉल लगाना है। ये बहुत सिंपल सा तरीका है, यदि ठीक है। सेकने से आराम मिलता है गर्म पानी से तो वो ठंडा है ना, अगर सेकने से आराम मिलता है तो इसका मतलब क्या, कोल्ड स्टैग्नेशन, ठीक है। और पेन पीरियड के बाद होता है, मतलब पीरियड खत्म हो गया उसके बाद दर्द देना स्टार्ट होता है, तो ये कहलाएगा ब्लड की डिफिशियंसी के कारण। किस डिफिशियंसी के कारण? ब्लड की डिफिशियंसी के कारण ये पेन होता है, ठीक है। तो आपको ब्लड को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्लड की डिफिशियंसी के कारण ही आप गौर करके देख रहे होंगे कि लगभग लगभग सेम प्रोटोकॉल रिपीट हो रहे हैं अलग अलग कंडीशंस में, है ना। तो इसका कारण ये है कि मेनली जो पीरियड्स है ना वो लीवर कंट्रोल करता है, बॉडी में ब्लड बनाने का काम स्प्लीन का है, ठीक है। सर्कुलेट करने का काम हार्ट का है, और उसको स्टोर करने का काम लीवर का है। तो अगर ब्लड का कोई भी बीमारी होगा ना, तो ये एक हार्ट आपका जिम्मेवार होगा, एक आपका लीवर जिम्मेवार होगा, और एक स्प्लीन जिम्मेवार। यही तीन जो ऑर्गन है ब्लड को कंट्रोल करते हैं। तो पीरियड पेन में एक्चुअली पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यही तीन ऑर्गन उसके लिए भी जिम्मेवार है, लीवर, हार्ट और आपका स्प्लीन। तो ये हम लोग को ध्यान देना है। अगर तीनों का ध्यान रखें, आप लीवर का ध्यान रखिएगा, आपको पीरियड में कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जिनको भी ज्वाइन करना है ये कोर्स, ये नंबर जो है आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कुछ भी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी 251 रुपीज में दिया जा रहा है, और ये कोर्स है 10,000 से ज़्यादा वैल्यू के, ठीक है। और सभी डिटेल कोर्सेज है, मतलब कि इतने कोर्स अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो एक अच्छा 10,000 प्लस आपको चार्ज लगना है, ठीक है। और जो आज की रिकॉर्डिंग चाहिए, 5:30 बजे का ये जो क्लास है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये हम लोग पीरियड रिलेटेड जो पेन है, अब उसमें क्या है, हम लोग इसके अलग अलग तरीके से इसको ट्रीट करना बताएंगे। 5:30 से 6:30 बजे क्लास रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रिकॉर्डिंग अगर चाहिए तो आप साइन अप कर लीजिए ना साइट पर जाकर, ठीक है। हम लिंक दे रहे हैं, ठीक है, अभी मैंने ऊपर दिया था ना। देखिए इस पे जाइए, ये इसको क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लास मंडे से होगा, मंडे 5:30 बजे से होगा, ठीक है। और अगर जो एक्यूप्रेशर जानते हैं तो वो हमारे एडवांस एक्यूप्रेशर को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ब्लड पर जो है 5 दिन की वर्कशॉप है, इसमें एक्यूप्रेशर के सभी पार्ट्स को हमने लिया है। मतलब टीसीएम में ब्लड का क्या रोल है, ब्लड कैसे बनता है, ब्लड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में, किस ऑर्गन में कितना ब्लड होता है, कब कब होता है, और ब्लड से रिलेटेड हीट है तो क्या प्रॉब्लम है, कोल्ड है तो क्या, स्टैग्नेशन है तो क्या क्या प्रॉब्लम है, और डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या, टोटल होल जो है वर्कशॉप होगा आपको, ठीक है। तो ये आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने साइट का लिंक दिया है इस पर क्लिक करके साइन अप कर लीजिए। इस पे हमारे जितने भी फ्री कोर्सेज हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
एप्लीकेशन पे ये सभी कोर्सेज आपको फ्री मिल रहे हैं। ये लिंक ओपन हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है उसके लिए। ठीक है, किसी को कोई सवाल है पूछना है पूछ सकते हैं, 5 मिनट समय है हमारे पास। 9:05 में हमने 8:05 में स्टार्ट किया था और 9:05 अभी हो रहे हैं। ठीक है, SKF ट्रेनिंग नाम है हमारे ऐप का, SKF ट्रेनिंग। ठीक है, सर एक चीज पूछनी थी, जब ये पीरियड्स की रेगुलरिटी होती है तो क्या अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी इससे कवर अप हो जाएगी जो हम प्रोटोकॉल्स लगा रहे हैं? अनवांटेड हेयर ग्रोथ, ये हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो अनवांटेड कैसा ग्रोथ आपको, मतलब कि देखिए बाल, फेशियल हेयर ग्रोथ भी है, बॉडी पार्ट्स पे भी है, एक्सेस में होना, तो उस हाँ लाइक मेल्स मूंछों का, दाढ़ी का जगह पे ज्यादा बालों का आ जाना, वो एक्सेस पैरों हार्मोनल पे इश्यूज नॉर्मल हैं। से ज्यादा बाल होना, हार्मोन बैलेंस होंगे तो वो भी बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल जो हम पढ़ रहे हैं इनसे वो चीज भी साथ में इंक्लूड हो जाएगी। जो पीरियड है उसका आप ट्रीटमेंट कीजिए। हम्म। ठीक है, जो पीरियड है आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए। ठीक है, जी। ओके। और ये जो ब्लड का क्लास है ये मंडे से स्टार्ट होना है। ये तो आपको 5:30 से 6:30 बजे क्लास है, और 6:30 बजे से एडवांस एक्यूप्रेशर के क्लासेस होंगे, जिसमें ब्लड के बारे में आपको 5 दिन डिटेल्स में बताया जाएगा। कोर्स फी को 500 रखा गया है, और लाइफ टाइम मेंबर्स हैं जितने उनको 75 रुपीज लगेगा, 85% उनको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये उनको एप्लीकेशन पे जाके पेमेंट करना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे वो पेमेंट करेंगे और जो सभी रिकॉर्डिंग्स वगैरह एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। एप्लीकेशन को क्लिक करके वो जूम क्लास को भी ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, तो ये नोटिफिकेशन सभी लाइफ टाइम मेंबर्स को अभी शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, पेमेंट साइट पर जाके कीजिए और या फिर एप्लीकेशन पे जाके कीजिए। ओके, ठीक है, तो आज के क्लास को यहाँ वाइंड अप करते हैं। आपके पास और भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर टर्बिड ब्लड एंड मतलब दूसरा जो है पेन, तो दोनों का रीजन सेम है, ब्लड हीट एंड स्टेटस, प्रोटोकॉल भी सेम है, तो देयर इज अ वेरी माइन्यूट, नो डिफरेंस एट ऑल ना, मतलब तो मतलब जब पेन है तो ब्लड भी टर्बिड होगा। देखिए, जैसे जैसे ये नंबर पहले लिख लीजिए, 8083, जो भी आपको पूछना हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, व्हाट्सएप। पेन ड्यूरिंग पीरियड्स एंड टर्बिड ब्लड, दोनों का प्रोटोकॉल सेम है, रीजन भी सेम है, तो मतलब टर्बिड ब्लड होगा तो पेन भी होगा पीरियड्स में, ड्यूरिंग पीरियड्स, ऐसा हो गया ना उसका मीनिंग, तो जलन होगा, ठीक है, बर्निंग होगा, बर्निंग होगा। पेन भी टर्बिड रहेगा जो, ना? नहीं, पेन जो ब्लड स्टेसिस में होगा। अच्छा, और ब्लड इन हीट इन ब्लड तो पेन बर्निंग होगा उसमें भी बराबर। बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन होगा। हाँ, ठीक है, ओके ओके। हीट जब भी होगा ना, हाँ जलन होगा। हाँ, ठीक है, और प्रिकिंग पेन होगा ना एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ओके। हीट की वजह से। हीट की वजह से बर्निंग होती है। अच्छा, ठीक है, नहीं पर ये तो पेन ड्यूरिंग पीरियड्स के लिए हीट इन ब्लड एक रीजन दिया गया है। तो जलन के साथ पेन होगा ना। अच्छा, वही बोल रही हूँ ना, पेन के साथ जलन होगी, और पेन भी होगा विच इज अ प्रिकिंग पेन, एंड इट्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस, इट्स नॉट अ मूविंग पेन, राइट? यस यस। ओके सर, ओके। सर पीरियड के पहले दिन से पेट दर्द शुरू होता और जो पीरियड होता उसी समय उल्टी होती है, उल्टी हो जाती है तो ठीक हो जाता है, उल्टी नहीं होती है तो उल्टी जैसा मन रहता है और ठीक भी नहीं होता, उसका क्या? क्या बोले, हम सुने नहीं, सॉरी। हाँ, ऐसा बोली कि पीरियड के एक दिन पहले दर्द शुरू होता है और पीरियड के समय उल्टी होती है,
अगर उल्टी हो जाती है तो अगर उल्टी नहीं होती है तो फिर दर्द भी रहता है, उल्टी जैसा मन बना रहता है, और ये ऊपर लीवर है ना, वहां से भी ऐसे उल्टी उल्टी ऐसा होता है। तो कहने का मतलब है कि हमको तो टाइम से पहले ही ये स्टार्ट हो गया ना, ठीक है। दर्द जो है कब स्टार्ट हुआ, सो बताइए। हाँ जी जी, हाँ 1 दिन पहले, हाँ जी। ठीक है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, की स्टैग्नेशन या फिर ब्लड स्टैग्नेशन। अब हमें देखना है कि हमें उल्टी हो रही है और क्या हो रहा है। हाँ, उल्टी उल्टी, हाँ उल्टी और पेन, हाँ। दर्द मतलब किसी खास जगह पे है या फिर कहीं पर भी बॉडी में है। किसी खास जगह पर, मतलब नाभि के नीचे ज्यादा, हाँ। देखिए बॉडी में और कहीं नहीं, एक ही जगह पे है। हाँ वो नाभि के नीचे नीचे, हाँ दर्द, हाँ। तो फिक्स जगह हो गया ना, ठीक है। तो ये ब्लड स्टैग्नेशन है। दौड़ने के लिए जाइए, 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। ठीक उल्टी है, हो जाती है तो ठीक हो जाता है, उल्टी नहीं होती है तो 2 दिन तक दर्द चलता रहता है। तो आप सेकिएगा तो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ। तो ब्लड स्टेसिस का जो प्रोटोकॉल, जो पीडीएफ मिलेगा आपको, उसमें मिल जाएगा। जिनको भी पीडीएफ और रिकॉर्डिंग चाहिए वो साइट पर जाके साइन अप कर लीजिए, साइट पे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। जिनको भी चाहिए साइट पर जो है देख लेंगे, हम अपलोड कर देंगे वहाँ पे। ओके। सर सर एक बात ये है कि ये तो पीरियड्स जब हो रहे हैं तब, लेकिन पीरियड्स जब खत्म होते हैं उसके जस्ट बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमने उसको बताया ना कि पेन आफ्टर पीरियड है या वो ब्लड की डिफिशियंसी कारण होता है, समझे। नहीं सर, नहीं सर, आफ्टर पीरियड्स ये तो ड्यूरिंग पीरियड्स वाली बात हो गई ना। नहीं नहीं, आफ्टर पीरियड भी तो मैंने बताया है सबसे लास्ट में। आफ्टर पीरियड जितना भी प्रॉब्लम होता है उसका कारण होता है ये क्या कहा मैंने अभी, ब्लड की Blood डेफिशिएंसी ब्लड से जो डिफिशियंसी, पेन हो रहा है सर, Blood आपने वो deficiency. ब्लड की बताया। डिफिशियंसी, ब्लड डेफिशिएंसी। ठीक है। ठीक है सर। तो ब्लड की कमी के कारण ऐसा होगा, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन कुछ और है सर। ये आप बोल रहे हो कि एट द टाइम के हाँ मेनोपॉज नहीं हुआ उससे पहले की बात है। आप ये बता रहे हो ना पेन आफ्टर पीरियड, है ना, लेकिन मेनोपॉज हो चुका है उसके बाद जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। तो देखिए वो हॉटनेस का प्रॉब्लम होता है, जो मेनोपॉज हो जाने के कारण आपको पूरे स्पाइन में गर्मी महसूस होगी, ब्रेन में पसीना आएगा, इस तरह की चीज आती है क्या। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, हाँ जी सर। तो ये हीट के या फिर कारण है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है सर, उस लीवर, तरह की चीज। सुनिए, लीवर का हीट को मतलब देखिए, पीरियड तो खत्म हो गए लेकिन जो हाँ एनर्जी जी, पहले थी वो एनर्जी तो अभी भी है ना, हाँ ठीक है। तो ब्लड में हीट बढ़ने से जो प्रॉब्लम्स होते थे वही प्रॉब्लम आपको अभी भी होंगे, ठीक हाँ है। जी सर, वो ट्रीटमेंट दीजिए, ठीक है। ठीक है। प्रॉब्लम आपका जो है ना वही रहेगा, अच्छा, ठीक है। आपको डायग्नोसिस भी वही है, सेम चीज है, ठीक है। आपको राइट बस सर। लग रहा है कि नहीं पीरियड खत्म हो गया, लेकिन पीरियड खत्म हो गई तो लीवर की एनर्जी तो नहीं बाहर निकली है ना, हॉट फ्लैशेस अभी चल रहे हैं, है ना। हम्म, तो रहेगा वही। राइट सर। तो हीट इन ब्लड वाला ट्रीटमेंट देना है कि हीट इन लीवर, हीट ऑफ लीवर मतलब हीट ऑफ ब्लड। पहले ब्लड हीट का ट्रीटमेंट दीजिए हाँ, और लॉन्ग टर्म में लीवर इन डिफिशियंसी का प्रोटोकॉल दीजिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म लिवर हीट डेफिशिएंसी, ओके, यस। राइट, तो ओके। ये पिंक पिंक और पीला, पिंक और पीला ऐसा होता है किसी के, तो वो क्या करना चाहिए उसमें? वो आपका स्प्लीन का कमी के कारण है, स्प्लीन जो है अच्छा से ब्लड नहीं बना रहा है, क्वालिटी फिर ब्लड नहीं है। स्प्लीन का जो है, स्प्लीन को 20, स्प्लीन की डिफिशियंसी का प्रोटोकॉल यहाँ पे लगाइए। समझे कि नहीं समझे। स्प्लीन की, स्प्लीन एनर्जी डिफिशियंसी का प्रोटोकॉल लगाइए, स्प्लीन की डिफिशियंसी, जी ठीक है। हेलो सर। ठीक,
हाँ बोलिए। सर मेनोपॉज जब हो जाता है तो इसके लक्षण कब तक के रहते हैं? जैसे पीरियड नहीं आते हैं पर ऐसे कभी भी अचानक से ऐसे गर्मी लगती है, 2 से 3 साल 3-4 साल हो गए हैं जैसे पीरियड नहीं आते हैं, पर फिर भी ऐसा होता है कि अचानक से कभी उसी कभी की बात गर्मी हो लगती रही है। हॉट फ्लैश जी उसी को कहते पर हैं। हॉट सर फ्लैशेस उसी मतलब को कह रहे हैं। तो ये हाँ तो वही पूछ रहे हैं कि मतलब ऐसा 3-4 साल बाद तक भी ऐसा होते रहता है क्या? हाँ होते रहेगा, जब तक आपको वो प्रॉब्लम रहेगा होता ही रहेगा। तो ठीक है, इसके लिए फिर क्या, ये मतलब इसके लिए भी प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा वही लीवर ब्लड का लगा दीजिए, लीवर इन का लगा दीजिए। ठीक है। लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का? हम्म। सर आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बंद हो जाता है ना? हाँ हो तो जाता है, ठीक है। हाँ, पर आई थिंक इफ दैट एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कंटिन्यूज देन यू फेस दिस प्रॉब्लम्स। एक्चुअली लीवर में हीट हमेशा मौजूद रहती है, लीवर बॉडी के हीट को कंट्रोल करता है। हाँ, ठीक है, तो ऐसा तो होगा ही। ओके। और ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कम हो जाता है तो इट अफेक्ट्स द विमेन्स बोन्स आल्सो ना? हाँ बोन कमजोर होने स्टार्ट हो जाते हैं। बोन स्टार्ट बिकमिंग वीक, यस 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 राइट? यस यस, होगा ही होगा, होना ही होना है। Okay, no, this I had learned from one lecture we had attended on cancer, something, uterus cancer and all that. उसमें ये डॉक्टर ने बताया था. That's why. कैल्शियम लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। But चूना then का synthetic, पानी, चूना का पानी जो है चूना आधा का चम्मच जो पानी है। is good. Synthetic calcium does not help much. यस, अदर जो चीजें सिंथेटिक यूज मत कीजिए, ये नेचुरल तरीका है, आप इसको फॉलो कीजिए। तो चूना का पानी मतलब कितना चूना लेना है? गेहूं के दाने जितना? यस, और वो एक घड़े या वो मतलब कि 5 लीटर या 7 लीटर के बर्तन में। इतना सब चूना इतने बड़े बर्तन में? हाँ उतना ही रहेगा। ठीक है। Okay. Because I thought कि you had to put that in 1 glass of water and take it. नहीं नहीं नहीं, आप लेने के लिए ले सकते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन क्या है ना, आपको डेली लेना है ना, एक ही दिन नहीं लेना है ना। हाँ तो okay. आपको तो डेली लेना है ना। As it is, calcium is not stored in the body. You have to take it daily. हाँ ये आपको रेगुलर लेने की जरूरत पड़ेगी। Otherwise, excess Have to take- calcium will flow away in the urine. यस यस यस, और ये आपको जो है स्टोन बनाएगा फिर। हाँ, it will cause stones in the bladder or Yeah. kidney. यस। तो सर इसकी कितनी रेशो रखनी है हमने? आपने क्या बोला कि गेहूं के दाने जितना एक घड़े के पानी में डालना है? देखिए, आप रेगुलर यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, तो चूना का पानी आप बना के रख लीजिए। ठीक है, 1 चम्मच चूना जो है ले लीजिए, खड़ा चूना, 1 गिलास 1 बोतल पानी में डाल के उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और वो जो पानी जो है ना, जब वो उबलने लगेगा उसको छोड़ दीजिए, चूना को बैठने दीजिए। जो अच्छा, निथार के मतलब कि सेडिमेंट को छोड़ के ऊपर वाला चूना आप किसी बोतल में भर लीजिए। आप 1 चम्मच जो है उसको एक घड़े में डाल के मिला के छोड़ दीजिए डेली। ठीक है, उसी से सब कोई पी लेंगे। अच्छा कितनी देर बॉईल करना है? पर इसको बॉईल करना है बॉयल सर, नहीं नहीं, बॉयल कहाँ से कीजिएगा, वो तो खुद गर्म होने लगता है। अच्छा, You don't चूना need to boil डालेंगे that. तो अपने आप ही वो गर्म होने लगेगा। यस यस, यू डोंट नीड टू बॉयल दैट। सर ये तो आप पानी जो में जाते ही उसमें चूना बबल आता आना है शुरू हो उसके लिए जाएंगे। बता रहे हैं। और जो एक पान दुकान में मिलता है, वो वाला भी तो यूज कर सकते हैं। वॉइस जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो खुद को म्यूट कर लीजिए। यस, हाँ बोलिए, अभी क्या बोलिए। अच्छा, ये मैसेज है किनका, जिनको ये पेमेंट का जो मतलब कि कुछ पूछना है ना, तो आप फोन करके हमसे पूछ लीजिएगा, नंबर तो मैंने दे दिया है। ठीक है, कॉल कर लीजिएगा, अभी तो 10 बजे तक हम आराम से खाली ही रहेंगे। ठीक है, हाँ अभी क्या पूछ रहे थे बताइए। हेलो, आप जो सर डले वाले चूने की बात बता रहे हैं ना, ये तो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो जो पान की दुकान में मिलता है डब्बी में जो चूना, तो हम वो भी तो यूज कर सकते हैं, उसमें ऐसा पानी नहीं उबलता है। नहीं तो उसमें पानी नहीं उबलता है ना, तो हम खड़े चूने की बात करें जिससे पानी वो उबलता है। अगर आपके पास वो नहीं है हर तो फिर जगह नहीं उसको मिलता है ना सर। देखिए, मिलता कैसे, मिलेगा। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है उसके बिना भी काम चल जाता है ना। तो एकदम उस पर बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करने की जरूरत है कि हमको यही चाहिए, है ना।
तो सर आप मकान बनाते हो उस सोने की बात करते हो? तो वही चूना रहता है ना, वो जो तंबाकू में जो होता है वो सेम चूना रहता है ना, लेकिन तो वो क्या है ना, सेम चूना रहता है, कोई अलग से चूना नहीं रहता, सेम अच्छा। रहता है। ठीक है। तो सर सर वो जो आपने बोला पान की आपने दुकान बोला कि पे अगर वो वाला चूना हम नहीं यूज करते हैं तो उसके एब्सेंस में हम दूसरी ऑल्टरनेट चीज क्या कर सकते हैं? तो चूना तो आपको खैनी वाला जो चूना मिल ही जाता है ना दुकान में, उसको यूज कीजिए। कौन सा चूना सर? खाने वाला चूना? हाँ, वो खाने वाले चूने की बात कर रहे हैं, उसको यूज कीजिए, क्या दिक्कत है उसको यूज करने में? सर वो पानी में डालते हैं तो बॉइलिंग नहीं होता है उसका। तो बॉयल नहीं होता ना, तो थोड़ा सा डालिएगा। ठीक है, एक व्यक्ति जो है गेहूं का जो दाना होता है उसका आधा साइज का यूज कर सकता है पर्सनल यूज के लिए, उतना आपका एक दिन का क्वांटिटी है, उससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। बट सर मैं जैसे भी कैल्शियम टेबलेट डॉक्टर भी देते हैं, लेकिन मेरे को तो वो लेना मैं ले ही नहीं पाती, मेरे तो उसी वक्त मुझे ये स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर क्या करना चाहिए? स्टोन की मतलब वो क्या देते हैं? कैल्शियम टेबलेट्स देते हैं ना, या फिर जेल कैल्शियम देते हैं, तो मैं उसको ले नहीं सकती, मुझे स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके। तो आप मतलब चूना लेना मतलब कि कैल्शियम के लिए ही ले रहे हैं ना, आप हाँ दूसरा कोई जी सर, अल्टरनेटिव ले सकते हैं। कैल्शियम ले नहीं सकती, मैं वही तो बता रही हूँ कि मैं कैल्शियम नहीं ले सकती। अच्छा अच्छा, तो कैल्शियम आप सप्लीमेंट ऊपर से नहीं ले सकते हैं, आपको स्टोन हो जाता है, ये आप कह रहे हैं। हाँ जी सर। ठीक है। आपने वो सिंघाड़ा देखा है, सिंघाड़ा? हाँ। उसका जो है ना बनाइए हलवा और उसको खाइए। क्या बनाऊं सर? सिंघाड़ा जो होता है ना, सिंघाड़ा जान रहे हैं ना, पानी फल सिंघाड़ा? हाँ हाँ। ठीक है, उसको जो है आप खाइए। ठीक है, आपको हम्म। दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। सर उस स्टोन मतलब वो पथरी वो स्टोन कहते हैं? हाँ। अच्छा, तो जिसके पथरी का शिकायत है उसको छूना नहीं पीना है? नहीं। तो वो हमारे आसपास में घर बनता है तो उसके यहाँ पर वो छूना यूज होता है, वो हम लाकर एक मटके में डाले थोड़ा चम्मच। चलेगा। अच्छा, फिर दूसरे दिन उसमें से पानी पी सकते हैं? हाँ, रात भर हाँ, पड़ा रहे तो जम जाएगा। हाँ, पानी जो है ना पीजिए, और जो चूना है, कहने का मतलब दो है, चूने के पानी को यहाँ बात की जा रही है, या तो चूना का पानी यूज कीजिए। ठीक है, या तो चूना का पानी यूज कीजिए या फिर चूना यूज कीजिए। पर घर में किसी के स्टोन है, पथरी है, तो वो उनको नहीं पीना है वो पानी। नहीं, उनके लिए वो जी। नहीं। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद। और कुछ? लास्ट टाइम इज ओवर। Yes, sir. Thank you very much. ठीक है। राइट सर। ओके। और वैसे कल से रहिएगा, कल हम लोग और भी एक्चुअली सोच ही रहे थे क्या टॉपिक लें। कल नहीं है ना क्लास सर? कल 8 बजे क्लास होगी। ठीक है। संडे है कल। क्लास अब डेली रहेगी। ठीक है, छुट्टी होना होगा तो फ्राइडे को होगा। ठीक है, क्योंकि कभी कोई बिजी है, कभी कोई बिजी है, सभी एक साथ नहीं आ पाते, कोई संडे को ही अवेलेबल रहते हैं, है ना? ठीक है, ठीक है। तो कल जो क्लास है वो ये इस टॉपिक पे है कि आप कैसे पॉजिटिव सोचें। ठीक है, और दिमाग में ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव विचार कैसे आ जाए। ठीक है, मतलब पॉजिटिव सोचने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ती है ना। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव सोचने से हमारे ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, और यह डिटेल क्लास होगी। इस तरह आज जो है हमने, देखिए अभी आप यूट्यूब पे चल जाइए, आधा घंटा आपको क्लास लिया जाएगा, और उसके बाद आपको 2 पॉइंट बताए जाएंगे। आपने देखा नहीं, यही ना होता है यूट्यूब पे। और आपको ये टोटल डायग्नोसिस आपको पीरियड्स के बारे में बताएगा, जो डिटेल भाई आज बताएगी उसी तरह से कल भी डिटेल होगी, और हमारा कोई भी क्लास होगा ना उसमें डिटेल होगा। ठीक है ना? हम लोग कभी भी
कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कंटेंट के साथ बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे, चाहे फ्री में क्लास लें, चाहे हम लोग पेमेंटेड लेकर क्लास लें, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग के लिए आप लोग जो है साइन अप कर लीजिए। अभी हम सभी ग्रुपों में जो है वो लिंक शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। सर मेरा आईफोन में नहीं हो पाता है। तो ये आईफोन में अगले महीना आ जाएगा, ठीक है। आईफोन का ऐप, एक्चुअली ऐप हम ही तैयार करते हैं, ये जो ऐप बना हुआ नहीं हम ही तैयार किए, ऐसा नहीं। तो हमको पर्सनल समय देना पड़ता है, हमें 3 महीना लग गया एक ऐप तैयार करने में। किसी दूसरे को कहते तो वो तुरंत बना देता, लेकिन हमने खुद तैयार किया। अब कुछ गलतियां होंगी तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अदरवाइज ऐप हमारा ही तैयार किया हुआ है, और आईफोन के लिए भी तैयार करेंगे तो हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, सो मच थैंक यू। धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। और Thank you so much. कल के क्लास को भी ज्वाइन कीजिए।